चलिए दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राकेश यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है। आज दोस्तों हम लोग नई टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, ठीक ना, रक्त संबंध। इससे क्वेश्चंस आपके दोस्तों वीडियो एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था, कई क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दोस्तों थोड़ा सा बढ़िया था, पजल के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको ब्लड रिलेशन का दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से बताऊंगा, एकदम जीरो से लेकर दोस्तों आपको ऊपर तक बताऊंगा, ठीक ना। पजल भी सॉल्व करवाऊंगा ब्लड रिलेशन का, और दोस्तों आपका जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है वो भी आपको पढ़ाऊंगा। मतलब कि इस प्रकार से ब्लड रिलेशन पढ़ाया जाएगा आपको कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, चाहे वो आपका बैंक पीओ लेवल का हो, बीडीओ लेवल का हो, एनटीपीसी लेवल का हो, किसी भी दोस्तों एग्जामिनेशन के पर्पज से हो, आप हर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। लालजी पटेल, रवि प्रताप वर्मा, रश्मि प्रजापति, आलोक पांडे, ठीक ना, सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। और एक दोस्तों आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर आप दोस्तों, कुछ लड़कों के बार बार क्वेरी आ रही थी कि हिंदी पढ़ने के लिए, तो दोस्तों सर के द्वारा आपका पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल हिंदी का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें केवल आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी। जितने भी टॉपिक है, संधि समास हो गया, जितने भी टॉपिक हिंदी के अंतर्गत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उन सारे टॉपिक को दोस्तों आपको डिटेल में पूरा पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और अगर आप उसमें दोस्तों इच्छुक हैं, उसको लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वही नंबर है 97-212-44-753 पे आप इंक्वायरी वहां पे ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ आइए, तो दोस्तों ब्लड रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है, रक्त संबंध होता है। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, रक्त संबंध होता है। इसके बारे में जानकारी सभी लोगों को है। अब देखिए थोड़ा सा स्टार्टिंग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिखा और यहाँ पे चीजें कुछ बता रहा हूँ आपको। देखिए द रिलेशन विच हेल्प्स, दोस्तों वह संबंध जो हमारी मदद करता है इन मेकिंग अ फैमिली ट्री इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। मतलब कि वह रिलेशन जो दोस्तों फैमिली ट्री बनाने में हमारी मदद करता है, वह ब्लड रिलेशन कहलाता है। फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे दोस्तों फैमिली ट्री का मतलब ये होता है ना, मान लीजिए जैसे हम छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे दादा दादी हो गए, तो दोस्तों दादा दादी से कौन क्रिएट होता है, हमारे पिता और चाचा क्रिएट होते हैं। दादा दादी से कौन उत्पन्न होता है दोस्तों, हमारे पिता, चाचा और बुआ उत्पन्न होती हैं। फिर हमारे पिता के माध्यम से कौन मिलता है दोस्तों, हमारे माता आते हैं, ठीक ना, पिता के माध्यम से माता आती हैं। फिर पिता माता के माध्यम से दोस्तों कौन आता है बताइए, बच्चे आते हैं, मतलब हम लोग आते हैं, हमारी बहन आती हैं। फिर दोस्तों माता के माध्यम से हमारे मतलब मामा जी मिलते हैं, नाना मिलती है, नानी मिलती है। चाचा के माध्यम से दोस्तों चाची का रिलेशन मिलता है। बुआ के माध्यम से फूफा का रिलेशन मिलता है। और बुआ के ही माध्यम से दोस्तों हमारा कजिन का रिलेशन मिलता है, जो जिसको हम लोग फुफेरी बहन या फुफेरी भाई कहते हैं, ठीक ना। एकदम जीरो से दोस्तों आप लोग बढ़िया से समझते चलिए एक एक चीज को, क्योंकि ये सारी चीजें मेन होती हैं। अगर ये सारी चीज अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, ठीक ना। फिर से बात, चलिए हाँ, नाज मंसूरी हिंदी की जो फीस है वही है। हिंदी की फीस शायद 499 है, तो उसमें कुछ डिस्काउंट शायद सर ने रखा है, तो जो भी होगा उसको आप वहां से इंक्वायरी ले लीजिएगा। 499 फीस हिंदी की है, लेकिन उसमें सर ने शायद कुछ डिस्काउंट दिया है, तो वहां पे आप जानकारी ले लीजिएगा सर से नंबर पर कि उसकी फीस कितनी है, ठीक ना, इंक्वायरी करके। देखिए यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँ तो फैमिली ट्री होती क्या है। जैसे दादा दादी हो गए, दादा दादी के माध्यम से दोस्तों कौन आता है, हमारे पिता आते हैं, चाचा आते हैं, बुआ आती है, ठीक ना। फिर इस पिता के माध्यम से दोस्तों हमारी माता जी आती हैं। फिर चाचा के माध्यम से दोस्तों चाचा आते हैं। चाचा चाची के माध्यम से दोस्तों कौन आएगा, चाचा का लड़का होगा, चाचा की लड़की होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, कजिन कहलाएगा, मतलब चचेरा। और दोस्तों माता पिता के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से कौन आएगा भाई, माता पिता के माध्यम से दोस्तों हम भाई बहन आते हैं, मतलब हम आते हैं, हमारी बहन आती है, हमारा भाई आता है। फिर माता के दोस्तों, माता के माध्यम से हमको कौन रिलेशन प्राप्त होता है, मामा मिलते हैं, नाना मिलते हैं, नानी मिलती हैं, ये लोग मिलते हैं। फिर इधर बुआ के माध्यम से हमें फूफा मिलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये धीरे धीरे होता क्या चला जाता है, एक दोस्तों बहुत बड़ा मतलब कि ट्री का रूप धारण कर लेता है। तो इसी को दोस्तों ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री बोला जाता है। क्या, इसी को ब्लड रिलेशन में दोस्तों फैमिली ट्री बोला जाता है, ठीक ना। तो यहां से बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ चीजें इसमें बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो जानना इंपॉर्टेंट है रिलेशन के बारे में, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए रिलेशन के बारे में आपको जानकारी देता हूं। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है दोस्तों, जैसे कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिसको दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों में जानना हमारे लिए जरूरी होता है। जैसे अंकल, अंकल मतलब क्या होता है भाई, अंकल मतलब दोस्तों चाचा होता है, अंकल मतलब मामा भी होता है, अंकल मतलब मौसा भी होता है, ताऊ होता है, फूफा होता है। ध्यान से देख लिए, ये
सारी चीजें आपको जानकारी है, मुझे पता है कि इन सारी रिलेशन के बारे में आपको जानकारी है, कौन चाचा होता है, कौन मौसा होता है, मौसी होता है। फिलहाल स्टार्टिंग है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। अंकल मतलब चाचा, चाचा मतलब चाचा कौन हो गया ये दोस्तों, देखो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में दोस्तों इसको कहेंगे ना, चाचा जो होता है पैटर्नल अंकल होता है। पैटर्नल अंकल मतलब पिता की तरफ से, पिता की तरफ से जो होता है दोस्तों पैटर्नल अंकल कहा जाता है, और माता की तरफ से जो होता है दोस्तों उसको मैटरनल अंकल कहा जाता है। अंकल मतलब मामा भी होता है, लेकिन वो मैटरनल अंकल कहलाएगा। तो दोस्तों अंकल मतलब चाचा, मामा, मौसा, ताऊ और फूफा होता है, ठीक ना। आंट मतलब क्या होता है, आंट मतलब दोस्तों चाची होता है, मामी भी होता है, मौसी भी होता है, बुआ भी होता है। कजिन का मतलब दोस्तों क्या होता है, देखिए कजिन सिस्टर नहीं होता है ना, तो कजिन ब्रदर होता है दोस्तों। कजिन का मतलब ही होता है चचेरा। कजिन के साथ इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो इंग्लिश में कजिन के साथ कभी भी सिस्टर का यूज नहीं होता, ना ही इंग्लिश में दोस्तों कजिन के साथ कभी ब्रदर का यूज होता है, ठीक ना। तो कजिन का मतलब दोस्तों होता है चचेरा होता है। तो चचेरा हो गया हमारा, चाचा का लड़का लड़की हो गया वही चचेरा होगा। मामा का लड़का लड़की होगा तो ममेरा भाई बहन हो जाएगा। अगर बुआ का हमारे लड़का लड़की होगा तो दोस्तों फुफेरा भाई बहन हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए नेफ्यू, नेफ्यू मतलब दोस्तों होता है भतीजा। नेफ्यू मतलब क्या होता है, भतीजा या तो भांजा होता है, दोनों दोस्तों है। नीश मतलब क्या होता है दोस्तों, भतीजी या तो भांजी होती है। क्या होता है, भतीजी या तो भांजी होती है। आप देखिए सिस्टर इन लॉ यहाँ पे लिखा है, ब्रदर इन लॉ लिखा है, फादर इन लॉ लिखा है। दोस्तों किसी भी रिलेशन में देखिए ध्यान से सुनिए, किसी भी रिलेशन में अगर इन लॉ शब्द जुड़ गया, क्या जुड़ा, इन लॉ शब्द जुड़ गया, तो वो ससुराल पक्ष को दोस्तों डिनोट करता है। किसको, ससुराल पक्ष को डिनोट करता है, इन लॉ लग गया तब। तो सिस्टर इन लॉ का मतलब दोस्तों भाभी भी होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी भी होता है, साली भी होता है, ननद होता है दोस्तों, देवरानी को भी कहा जाता है, ठीक ना, ननद और देवरानी। ब्रदर इन लॉ का मतलब दोस्तों होता है बहनोई होता है, साला भी होता है, देवर भी होता है, जेठ भी होता है। फादर इन लॉ का मतलब दोस्तों क्या होता है, ससुर होता है, ठीक है। आइए और मैं आपको दिखाता हूं अगला। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, अगला है आपका ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है भाई, दादा होता है। ग्रैंड फादर का मतलब दादा होता है दोस्तों। ग्रैंड फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है, ग्रैंड फादर इन लॉ का मतलब नाना हो गया। क्या दोस्तों, नाना हो गया। ग्रैंड मदर का मतलब हमारी दादी जी हो गई, मतलब पिता की माता, ठीक ना। ग्रैंड मदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, हमारे माता जी की माता, नानी हमारी हो गई दोस्तों। ग्रैंड सन, अब देखिए यहाँ पे ग्रैंड सन का मतलब पोता भी होता है, नाती भी होता है दोस्तों। ग्रैंड सन, ग्रैंड सन का मतलब पोता। पोता हमको कौन कहेगा, हमारे दादाजी कहेंगे। और नाती हमको कौन कहेगा दोस्तों, हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में पोता हमको दोस्तों हमारे दादाजी कहेंगे। और दोस्तों हमारे नाना जी हमको क्या कहेंगे, नाती कहेंगे, कि हमारा नाती है। दादा हमको कहेंगे ये हमारा पोता है। लेकिन इंग्लिश में दोनों लोग सेम बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, ग्रैंड सन बोलेंगे। उसी तरह से दोस्तों ग्रैंड डाटर होता है, क्या होता है, ग्रैंड डाटर। और ग्रैंड डाटर मतलब दोस्तों क्या होता है, पोती होता है, नातिन होता है, दोनों सेम होता है। ग्रैंड डाटर मतलब पोती नातिन, ठीक ना। पोती हिंदी में पोती होता है, हिंदी में नातिन होता है, हिंदी में पोता होता है, नाती होता है। लेकिन इंग्लिश वर्जन इसका दोस्तों सेम होता है। इंग्लिश वर्जन क्या होता है दोस्तों, इसमें सेम होता है, ठीक ना। सर मेरे पर टाइम पर क्लास स्टार्ट नहीं होती है सर। अरे किस टाइम पर क्लास स्टार्ट नहीं होती भाई, अरे यही चलिए इधर पहले ध्यान से देखिए चंद्रभूषण प्रसाद, ये जो समझा रहा हूं जब इसको आप समझेंगे तब ना आपको समझ में आएगा। अभी तो आप वही आप मतलब दिमाग में साइको बैठा के आप बैठे हैं कि हमको ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आता है। तो समझा तो रहे उसी लिए, समझने के लिए तो समझा रहे हैं ना, तो इधर फोकस करिए तब ना समझ में आएगी बात, ठीक ना। मैंने जो बताया उसको ध्यान से बढ़िया से आप समझ के चलिएगा। हाँ पंकज वर्मा, जो YouTube पे क्लासेस चलती है ना, जो YouTube पर जीके जीएस की क्लास हो गई, हिंदी की क्लास हो गई, वो आपकी जैसे चलती है फ्री में चलेगी। यहाँ पे इंडिविजुअल रीजनिंग का क्लास है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। YouTube पे जो क्लासेस आपकी फ्री में करवाई जाती है वो प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, ठीक ना। फ्री में रहता है, यह डेली चलती है क्लासेस, तो वो चलाई जाएगी, उसके लिए परेशान मत होइए। अब दोस्तों देखिए इतने रिलेशन के बारे में मैंने जिक्र कर दिया, ठीक ना। अब रिलेशन के बारे में मैंने जिक्र कर दिया। अब यहाँ से दोस्तों आपको एक चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से इसको देखना।
अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें होती हैं। जैसे मैं एक दोस्तों बात करता हूँ कि 1 जनरेशन गैप का होता है, 2 जनरेशन क्या गैप होता है, नो जनरेशन क्या गैप होता है, सेम जनरेशन क्या होता है। जैसे दोस्तों हम पीढ़ी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम पीढ़ी की बात करते हैं तो होता क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, पीढ़ी दोस्तों क्या होती है। पीढ़ी जिसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, जनरेशन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, जनरेशन, ठीक ना। दोस्तों जो पीढ़ी होती है, जनरेशन इसको बोला जाता है। अभी होता क्या है भाई, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ना 1 जनरेशन गैप। देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पहला तो हम बात करते हैं यहाँ पे, पहला इसमें बात करते हैं 1 जनरेशन गैप क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे 1 जनरेशन जो गैप होता है आपका, 1 जनरेशन, 1 जनरेशन गैप, ठीक ना। 1 जनरेशन गैप हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों सेम जनरेशन होता है, फिर उसके बाद 2 जनरेशन गैप होता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों किस पे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। 1 जनरेशन गैप होता है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, सेम जनरेशन होता है, फिर उसके बाद 2 जनरेशन का भी गैप होता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों सेम जनरेशन गैप के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सेम जनरेशन गैप, ठीक ना। सेम जनरेशन गैप आपका होता क्या है, अब यहाँ से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सेम जनरेशन गैप। देखिए सेम जनरेशन गैप में कौन कौन आता है, ध्यान से बात को समझिएगा। सेम जनरेशन गैप में दोस्तों कौन कौन आता है, सेम जनरेशन गैप में हमारे दोस्तों भाई बहन आते हैं। देखिए सेम जनरेशन गैप में कौन आता है, भाई बहन आते हैं। अब भाई बहन में कौन कौन आएगा भाई, भाई बहन में दोस्तों कोई भी आ सकता है। ध्यान देना, भाई बहन में कोई भी आ सकता है, चाहे वो हमारा सगा भाई बहन होगा, चाहे हमारे चाचा चाची का लड़का होगा, चाहे मौसी मौसा का लड़का होगा, चाहे बुआ फूफा का लड़का होगा, कोई भी दोस्तों इस सारे सेम जनरेशन गैप में आते हैं। मतलब दोस्तों क्या होता है, समान पीढ़ी में, किसमें दोस्तों, इस समान पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। सेम जनरेशन गैप इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी में आप लिख लेना समान पीढ़ी, ठीक ना। इसको समान पीढ़ी दोस्तों बोला जाता है, इसको दोस्तों समान पीढ़ी बोला जाता है, जो दोस्तों क्या होता है, सेम जनरेशन गैप कहलाता है। इसमें भाई बहन आते हैं, भाई बहन चाहे दोस्तों हमारे सगे होंगे, चाहे दोस्तों बुआ के होंगे लड़का लड़की, चाहे चाचा चाची के लड़का लड़की होंगे, चाहे मौसा मौसी के होंगे, चाहे मामा मामी के लड़का होंगे, ठीक ना। तो सेम जनरेशन में दोस्तों भाई बहन आते हैं। और दोस्तों एक रिलेशन और आता है सेम जनरेशन में, कौन आता है भाई, हस्बैंड एंड वाइफ आता है। ध्यान दीजिएगा, हस्बैंड एंड वाइफ, दोस्तों हस्बैंड एंड वाइफ भी सेम जनरेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। सेम जनरेशन में दोस्तों हस्बैंड एंड वाइफ भी आते हैं। अब देखिए दोस्तों सेम जनरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे भाई सेम जनरेशन में कौन आता है भाई, जैसे भाई बहन हो गए। भाई बहन में दोस्तों चाहे वो हमारा सगा भाई बहन होगा, चाहे मौसी मौसा का लड़का होगा, चाहे हमारा चाचा चाची का होगा, बुआ फूफा का होगा, कोई भी कजिन, वो सेम जनरेशन में आएंगे। सेम जनरेशन भाई कि माता और पिता में दोस्तों जितना अधिकार दोस्तों आपके, मतलब आपका अधिकार होगा, उतना ही अधिकार आपकी बहन का भी होगा। माता पिता में दोस्तों जितना अधिकार बहन का है, उतना अधिकार दोस्तों मतलब भाई का भी होता है। जैसे किसी प्रॉपर्टी में जितना अधिकार हस्बैंड का, उतना अधिकार दोस्तों वाइफ का भी होता है। जितना अधिकार दोस्तों, इसी तरह से मामा मामी का भी जो लड़का लड़की होगा, उसके मामा अपने पिता माता में जो उसका अधिकार होगा लड़के का, वही अधिकार लड़की का होगा। तो यही सारे रिलेशन जो होते हैं दोस्तों ना, सेम जनरेशन आते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत है। तो सेम जनरेशन, एक चीज मैंने बताया दोस्तों जो जनरेशन के बारे में है, मैंने आपको क्या बता दिया, सेम जनरेशन गैप। अब सेम जनरेशन में दोस्तों हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए फिगर अगर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सेम जनरेशन को जब हमको दिखाना होगा तो हमेशा दोस्तों इस तरह से कनेक्ट होगा, इस तरह से लाइन कनेक्ट होगी। लाइन कैसे कनेक्ट होगी, अभी मैं पूरा सिंबल बताऊंगा, अभी एक एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों लाइन कनेक्ट होगी, इस तरह से लाइन कनेक्ट मतलब कि यहाँ पे हम जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम बनाएंगे दोस्तों भाई को बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों हम किसको बनाएंगे, भाई को बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए भाई बहन दोस्तों जुड़ेंगे, इस तरह से कौन जुड़ेगा भाई, भाई बहन जुड़ेंगे, भाई भाई जुड़ेंगे, भाई बहन जुड़ेंगे, कोई भी जुड़ सकता है। लेकिन एक बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस क्षैतिज लाइन से जो जुड़ेगा वो सगा भाई बहन होगा, सगा भाई बहन होगा। मौसी का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का नहीं जुड़ेगा। इस क्षैतिज लाइन से दोस्तों हम किसको दिखाएंगे, सेम जनरेशन के गैप वाले रिलेशन को दिखाएंगे। लेकिन इसमें जो आपस में जुड़ेगा, चाहे वो भाई बहन होगा, चाहे बहन बहन होगा, चाहे दोस्तों भाई भाई होगा, वो हमारा सगा होगा दोस्तों। कौन होगा, सगा होगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, आइए देखिए
तो आपको सेम जनरेशन दोस्तों समझ में आ गया, भाई बहन होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं। अब मैं आपको दूसरे नंबर पे लेके चल रहा हूँ। दूसरा देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, जो दूसरा वाला होता है दोस्तों, वन जनरेशन गैप होता है। जो दूसरा वाला आपका होता है क्या होता है, वन जनरेशन दोस्तों गैप होता है, ठीक ना, वन जनरेशन दोस्तों, वन जनरेशन गैप। वन जनरेशन भाई गैप होता क्या है, वन जनरेशन गैप मतलब कि एक पीढ़ी का अंतराल होता है दोस्तों। क्या होता है, एक पीढ़ी का अंतराल होता है, एक पीढ़ी अंतराल, ठीक ना, एक पीढ़ी अंतराल, एक पीढ़ी अंतराल होता है दोस्तों। ये होता है आपका वन जनरेशन गैप होता है। अब इसमें दोस्तों कौन कौन रिलेशन आते हैं एक पीढ़ी के अंतराल में, जैसे दोस्तों वन, एक पीढ़ी का अंतराल, वन जनरेशन गैप में दोस्तों पिता और पुत्र के बीच में वन जनरेशन का गैप होता है। पिता और पुत्र के बीच में, माता और पिता और पुत्र के बीच में, पिता और पुत्री के बीच में, माता और पुत्र के बीच में, माता और पुत्री के बीच में, ठीक ना। तो ये दोस्तों एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, हमसे एक पीढ़ी ऊपर। अरे भाई हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है, हमारे पिताजी हैं। हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है, हमारे माता जी हैं। तो उसी तरह से माता मामा मामी भी एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। फूफा और फूफी दोस्तों मतलब कि बुआ और फूफा भी एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। चाचा चाची भी एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। मौसा और मौसी भी एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे, एक पीढ़ी। तो उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं वन जनरेशन गैप कहा जाता है। क्या, वन जनरेशन गैप कहा जाता है। अब वन जनरेशन गैप को दोस्तों आपको कैसे बनाना है, उसका सिंबल कैसे क्रिएट करना है, देखिए ऐसे दोस्तों बनाना है। एक आपको वर्टिकल लाइन क्रिएट करना है, ठीक ना, क्षैतिज नहीं, क्षैतिज में तो सेम जनरेशन था। इस तरह से आपको दोस्तों वन जनरेशन में गैप में आपको क्रिएट करना है, ठीक ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा वन जनरेशन गैप में कौन कौन सा रिलेशन आता है। वन जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का अंतर। एक पीढ़ी नहीं कहते हैं यार, लो हम बनवा दे रहे हैं, हमारी कई पीढ़ी इस पे राज करेगी। हमें घर बनवा दे रहे हैं, हमारी इस पे, इस घर को कई पीढ़ी राज करेगी। कई पीढ़ी का मतलब कि हम लोग तो रहेंगे ही, हमारे हमारे भी बच्चे रहेंगे, वो भी बच्चे रहेंगे। तो दोस्तों एक पीढ़ी का जो अंतर होता है पिता और पुत्र के बीच में होता है, ठीक ना, माता और पुत्र के बीच में होता है, माता और पुत्री के बीच में होता है। तो एक पीढ़ी का एक गैप होता है। और एक पीढ़ी वाले रिलेशन को हम लोग दोस्तों इस तरह से वर्टिकल लाइन से कलेक्ट करेंगे। अभी और इसको क्लियर करूंगा आगे, फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं तीसरा वाला। दोस्तों तीसरा वाला क्या होता है, टू जनरेशन का गैप होता है। देखिए तीसरा वाला जो होता है आपका टू जनरेशन गैप होता है। और दोस्तों टू जनरेशन जो गैप होता है आपका, ये क्या कहलाता है दोस्तों, टू जनरेशन गैप मतलब कि दो पीढ़ी का अंतराल होता है। इसमें दोस्तों कौन आते हैं, इसमें दोस्तों दादा और पोता के बीच होता है। दोस्तों किसके बीच में होता है, दादा और पोता, दादा और पोता होता है। या दोस्तों नाना और नाती भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाना और नाती के बीच में भी टू जनरेशन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए मैंने लिखा दादा और पोता लिखा है, तो दादा और पोती भी हो जाएगा, दादी और पोता भी हो जाएगा, दादी और पोती भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नाना और नाती लिखा है, तो नानी भी हो जाएंगे, नाना नाती, नानी और नाती हो जाएगा, नाना दोस्तों नानी और नातिन भी हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये लोग क्या होते हैं, दो पीढ़ी हम लोगों से ऊपर होते हैं। मतलब हमारे पिताजी के पिता, दो पीढ़ी का गैप हो गया कि नहीं हो गया, दो पीढ़ी का गैप हुआ ना। हमारे दादाजी उनसे उत्पन्न हुए, हमारे पिताजी हम अपने पिताजी से उत्पन्न हुए हम, तो दो पीढ़ी का अंतर आ रहा है। तो वही होता है दोस्तों टू जनरेशन का गैप होता है, टू जनरेशन का गैप होता है, ठीक ना। टू जनरेशन का गैप कैसे बनेगा, इसमें दोस्तों इसी तरह कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं बन जाऊंगा, यहाँ पे दोस्तों मैं बन जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पिताजी बन गए, यहाँ पे दोस्तों मेरे पिताजी बन गए, यहाँ पे मैं बन गया, और पिताजी के दोस्तों पिताजी बन गए, तो ये मेरे क्या हो गए, दादाजी हो गए। ये क्या हो गए, ये मैं बना, ये मेरे पिताजी बने, ये दोस्तों मेरे दादाजी हो गए। बात समझ में आई। तो देखिए दो पीढ़ी का गैप हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं टू जनरेशन गैप बोलते हैं, ठीक ना। तो तीनों चीज मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें कि इसमें दोस्तों देखिए हम लोग ब्लड रिलेशन में कुछ सिंबल का यूज करेंगे। क्वेश्चन की इसको सॉल्व करने के लिए कुछ हम लोग सिंबल का यूज करेंगे। उसी सिंबल के दोस्तों माध्यम से आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और पहली दूसरी बात कि आपको किसी भी सिंबल को, जो मैं सिंबल बताऊंगा आपको अगर वो अच्छा सिंबल लगे तो उस सिंबल का यूज करिएगा, उसको बार बार चेंज करने का प्रयास मत करिएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप सिंबल बदल ली, आज दूसरा यूज किए, कभी कल प्लस माइनस यूज किए, किसी दूसरी क्लास में देख लिए तो वहां पे दूसरा सिंबल बता रहा है तो उसको यूज कर लिए, मैंने कुछ और बताया। तो बार बार उसको यूज मत, चेंज मत करिएगा। जो दोस्तों है उसी सिंबल का एक बार यूज कर लीजिए और उसी को दोस्तों बढ़िया से करिए, ठीक ना। चलिए ठीक है, फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जितने लोग हैं फिर आपसे सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा उनके मैसेज पे, ठीक ना।
चलिए अब देखिए दोस्तों, मैं आपको सिंबल बताने जा रहा हूं। जैसे देखिए यहाँ पे कितने सिंबल का हमको यूज करना है। तो पहला सिंबल दोस्तों इसमें जो है आपको दोस्तों किसका यूज करना है, पहला सिंबल दोस्तों है जो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे दिखाना, ट्रायंगल का यूज करना। अगर किसी दोस्तों अगर क्वेश्चन में आपको किसी पुरुष को बनाना है तो आपको दोस्तों किसका यूज करना है, ट्रायंगल का यूज करना है। किसका, ट्रायंगल का यूज करना है। किसी दोस्तों अगर आपको पुरुष को बनाना है, तब किसी पुरुष को भी बनाना है, मतलब मेल को दोस्तों बनाना है, यानी कि किसी भी दोस्तों अगर पुरुष को आपको बनाना है तो आपको दोस्तों किसका प्रयोग करना है, आपको ट्रायंगल का प्रयोग करना है। अगर दोस्तों किसी महिला को आपको बनाना है, किसको, किसी महिला को बनाना है तो आप दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, आप सर्किल का प्रयोग करेंगे, यानी दोस्तों वृत्त का प्रयोग करेंगे। अगर किसी महिला को ड्रा करना है दोस्तों, किसी महिला को आपको दिखाना है तो आप किसका यूज करेंगे, सर्किल का यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है दोस्तों, किसी पुरुष को बनाना है तो दोस्तों आप ट्रायंगल का यूज करेंगे, त्रिभुज का। किसी महिला को बनाना है तो सर्किल का यूज करेंगे। अब समान जनरेशन दोस्तों दिखाना है, अगर समान पीढ़ी दिखाना है तो इस क्षैतिज लाइन का प्रयोग करेंगे। मतलब दोस्तों क्या हो गया, समान पीढ़ी हो गया, ठीक ना। समान पीढ़ी की अगर आप बात करेंगे तो आप दोस्तों ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से। अगर वन पीढ़ी के गैप की बात करेंगे, मतलब इस तरह से आपको दोस्तों दिखाना है, ठीक ना। वन मतलब कि एक पीढ़ी अंतराल, एक दोस्तों पीढ़ी अंतराल, एक पीढ़ी अंतराल की अगर बात करेंगे आप तो दोस्तों आपको इस तरह से एक वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाना है, मतलब कि इस तरह से एक लंबवत लाइन का यूज करना है। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन में शादीशुदा जोड़ा है, ध्यान से सुनना, अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है दोस्तों, जैसे मैरिज लाइफ है तो उसको डबल बॉन्ड से हमको कनेक्ट कर देना है, ठीक ना। ये दोस्तों क्या है, शादीशुदा जोड़ा के लिए, किसके लिए, शादीशुदा, ठीक ना, शादीशुदा जोड़ा के लिए है ये दोस्तों, शादीशुदा जोड़ा के लिए, ठीक ना, शादीशुदा जोड़ा। दोस्तों अगर यहाँ पे कोई शादीशुदा जोड़ा है, पति पत्नी की बात हो रही है, तो यहाँ पे दोस्तों डबल लाइन से उसको कनेक्ट करना है। इस तरह से वर्टिकल लाइन दोस्तों आपको बनाना है, खड़ी लाइन, एक पीढ़ी का अंतराल होगा। मतलब एक पीढ़ी में कौन आएगा, पिता पुत्र आएगा, पिता पुत्री आएगा, माता पुत्र आएगा, माता पुत्री आएगा, तो दोस्तों एक पीढ़ी का अंतराल हो गया। इस तरह से आपको भाई बहन को दोस्तों कनेक्ट करना है। ये जो आपकी क्षैतिज लाइन है, इस तरह से भाई बहन कनेक्ट होगा। सर्किल से दोस्तों महिला कनेक्ट होगी, और ट्रायंगल से दोस्तों कौन कनेक्ट होगा, पुरुष कनेक्ट होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को दोस्तों दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं, कुछ दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको इसको बनाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का बार बार इसमें कमेंट आ रहा है। तो जो हिंदी की क्लासेस उसके बाद स्टार्ट हुई है, तो ये जो रीजनिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए सर के द्वारा डिस्काउंट दिया गया है, ठीक ना। आप लोगों के लिए नहीं है पूरी फीस, 499 जो फीस हिंदी की है आप लोगों के लिए नहीं है, वो आप लोगों को डिस्काउंट दिया गया है। शायद आप लोगों के लिए मतलब कि 399 फीस है, आप लोगों के लिए डिस्काउंट है 100 रुपए का, ठीक है। तो और जो YouTube पे जो क्लासेस चलती है, फ्री हो गया, हिंदी का हो गया, जीके जीएस का हो गया, सारी क्लासेस चलती रहेगी, उसमें बिल्कुल परेशान मत होइए। जैसे 9 बजे क्लास चलती है जीके जीएस की फ्री वाली चलती है, फिर दोपहर में सर हिंदी पढ़ाते हैं, मैम आपको यूपी स्पेशल पढ़ाती है, तो सारी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक ना। चलिए फिलहाल पढ़ाई पे इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे तो दोस्तों ट्रायंगल से हमको पुरुष को बनाना है, सर्किल से दोस्तों महिला को बनाना है, इस तरह से क्षैतिज लाइन से समान पीढ़ी को बनाना है। इस तरह से दोस्तों हमको देखिए एक खड़ी लाइन है तो एक पीढ़ी का अंतराल हो गया, और डबल लाइन है दोस्तों तो शादीशुदा जोड़ा को हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए हम लोग फिगर को ड्रा कैसे करेंगे, उसको बता लेता हूं। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें ब्लड रिलेशन के चैप्टर में कई टाइप के क्वेश्चन है, उन सारे टाइप को टाइप वाइज करके, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे, वो सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक ना। एक क्लास आपकी कम से कम 2-3 दिन चलेगी ब्लड रिलेशन वाली। चलिए अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जैसे हमको कैसे कनेक्ट करना है। जैसे दोस्तों हमको अगर पिता और पुत्र के बीच में रिलेशन बनाना है, किसके बीच में रिलेशन बनाना भाई, हमको दोस्तों मैं कह दूं आपको पिता और पुत्र को बनाइए। किसको बनाइए आप, पिता और पुत्र के बीच में रिलेशन बनाइए। तो देखिए पिता और पुत्र कैसे बनेगा, पिता दोस्तों, पिता और पुत्र में 1 जनरेशन का गैप है। तो दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों अगर कोई पुरुष है तो उसको हम ट्रायंगल से दिखाते हैं, कोई महिला है तो सर्किल से दिखाते हैं। इस तरह से समान जनरेशन गैप होता है, एक पीढ़ी का अंतराल होता है, और ये दोस्तों आपका शादीशुदा जोड़ा वाला कनेक्ट होता है, ठीक ना। तो हमको क्या बनाना है, पिता पुत्र बनाना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा, यहाँ पे पिता बन जाएगा, एक पिता बन गए। हमेशा दोस्तों पिता जो होते हैं वह ये
एक पीढ़ी ऊपर बनेंगे तो पिता बन गए। अब दोस्तों पिता हमारे पुरुष हैं तो हमने ट्रायंगल बना दिया। अब यहाँ पे उनका क्या बन जाएगा, पुत्र बन जाएगा। बात समझ में आई? ये देखिए क्या हो गया, ये पिता पुत्र का रिलेशन बन गया। नीचे दोस्तों पुत्र हो गया, ऊपर क्या हो गया, पिता हो गया। ठीक ना, तो ये पिता पुत्र का रिलेशन शो करेगा दोस्तों। अब इसमें कह दे कि हम अपने भाई, ये मान लीजिए मैं हो गया, जैसे मान लीजिए मैं हो गया है, ये मैं हो गया, मैं अपने पिता को बना दिया। मैं कह दूं कि मैं अपनी माता जी को दोस्तों बनाऊंगा, तो पिताजी की वाइफ ही तो मेरी माता जी बनेंगी ना। तो यहाँ पे दोस्तों पिताजी की शादी करा दिया तो क्या बन गए, मेरी दोस्तों माता बन गई, ये मेरी माता बन गई। अब दोस्तों मैं कह दूं कि मैं अपने चाचा जी को बनाना चाहता हूं, तो चाचा जी कौन होता है, मेरे पिताजी के भाई होते हैं। तो दोस्तों मेरे पिताजी का भाई बनाओ, और पिताजी का भाई बनाने के लिए दोस्तों भाई बहन एक लाइन से जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पे भाई है तो मतलब पुरुष से जोड़ दिया। ये मैं हो गया, ये मेरे पिताजी हो गए, ये दोस्तों पिताजी की वाइफ है, डबल लाइन से कनेक्ट है, उनकी पत्नी हो गई तो माता जी हो गई। ये पिताजी के देखिए एक लाइन से कनेक्ट है तो पिताजी के भाई हैं, तो ये मेरे चाचा हो गए। अब मैं अपने पिताजी की बहन को बनाऊंगा, अपनी बुआ को बनाऊंगा, तो दोस्तों मेरी मतलब पिताजी की बहन मेरी बुआ बनेंगी, तो यहाँ पे देखिए भाई बना दिया, यहाँ पे बहन बना दिया, तो ये क्या बन गई भाई, मेरे चाचा की बहन, मेरे पिताजी की बहन, तो मेरी बुआ बन गई। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, फिगर को ड्रा करना है इस तरह से। देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर फिगर बनाने आ गया, अगर दोस्तों फिगर बनाने, अभी आपको लग रहा होगा ना कि ये सारी चीजें बेसिक है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, पकड़ में आ गई ना, तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कैसे दोस्तों आप ड्रा कर ले जाओगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे पजल का क्वेश्चन हो, चाहे एक लाइन का क्वेश्चन हो। और देता हूं आपके पास रफ और पेन होगा वहां पे ना, जहां पर बैठे हो आप दोस्तों बनाना। एक मैं आपको सिंबल दे आपको बता रहा हूं कि आप दोस्तों अपनी मौसी जी का चित्र बनाओ। आप दोस्तों आपको मौसी जी का चित्र बनाओ, जल्दी से बताना। देखिए त्रिभुज पुरुष को शो करेगा दोस्तों, इस सर्किल महिला को शो करेगा। इस तरह से एक समान पीढ़ी का है, एक पीढ़ी का अंतराल है दोस्तों। यहाँ पर डबल लाइन आपका क्या है दोस्तों, शादीशुदा को कनेक्ट करेगा। आप अपनी मौसी जी का दोस्तों चित्र बनाओ। तो एक चित्र मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, उससे मैच कराना कि आपने सही बनाया कि गलत बताया। ठीक ना, जितने लोग देख रहे हैं कमेंट करके तुरंत बताना कि सही बना कि गलत बना। हमको किसको बनाना है भाई, मौसी जी का। तो आप दोस्त अगर मेल है, लड़के हैं, तो सबसे पहले अपने आप को बना लीजिए, अपने आप को बना लिया। मौसी कौन होती है दोस्तों, मौसी कौन होती है, माँ की बहन ही तो मौसी होती है। ये दोस्तों मैं कौन बन गया, ये मैं बन गया। अब दोस्तों मैं अपनी किसको बना लिया, मैं अपनी माँ को बना लिया। माँ की बहन को बनाना है तो एक लाइन से जुड़ी जाएगी। ये दोस्तों मेरी माँ हो गई, ये मेरी माँ हो गई, और ये मेरी कौन हो गई दोस्तों, मौसी हो गई। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे ये मैं बना, मैं अपनी माँ को बनाया। माँ और पिता, माता और पिता हमेशा दोस्तों ऊपर बनेंगे भाई, 1 जनरेशन का गैप है ना। अब दादा दादी को बनागा होगा, इनके भी ऊपर बनेंगे। ठीक ना, 2 जनरेशन का गैप आ जाएगा। ये मैं हुआ, मेरी माँ हो गई, मेरी मौसी हो गई। माँ की बहन है ना, देखिए इस सर्किल से है तो महिला है, ये भी सर्किल से है तो महिला है। ये मेरी माँ है, माँ की बहन, एक लाइन से भाई बहन कनेक्ट होते हैं, तो दोस्तों ये मेरी माँ की बहन हो गई तो मौसी हो गई। ठीक ना, सभी लोगों का सही बनाया है? जितने लोग देख रहे हैं एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एक बार सभी लोग दोस्तों कमेंट करिए, ये बात समझ में आ रही है? मनीष यादव, यस सर। और सभी लोग भाई कमेंट करिए जितने लोग देख रहे हैं, किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोग एक तरफ से सबका आंसर आ रहा है, नो प्रॉब्लम, सभी सब कुछ समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आइए और चीज दिखाता हूं, बिल्कुल हड़बड़ाइए मत दोस्तों, बिल्कुल शिद्दत से, ईमानदारी से, एकदम आराम से हम लोग हर चीज को पढ़ेंगे। जल्दीबाजी में चीजें थोड़ी बढ़िया नहीं हो पाती। अब दोस्तों मैं कह दूं, जैसे देखिए एक मैं आपको फिगर दिखाने जा रहा हूं। जैसे देखिए मैं सबसे पहले मैं अपने आप को बनाता हूं, ये दोस्तों मैं बन गया, क्योंकि मैं पुरुष हूं ना, मेल हूं, तो यहाँ अपने आप को किससे बनाया दोस्तों, मैंने ट्रायंगल से बना लिया, मैं बन गया। अब दोस्तों मैं अपने देखिए पिता को बनाना है, तो दोस्तों ये मेरे पिताजी बन गए। कौन बने भाई, ये मेरे पिताजी बन गए। पिता माता हमेशा एक पीढ़ी के ऊपर होते हैं। ये मैं बना, मेरे पिताजी बन गए। ये मेरे पिताजी की शादी करा दिया दोस्तों, ये मैंने क्या बना दिया, अपनी माता को बना दिया। ये दोस्तों माता को बना दिया कि नहीं बना दिया, देखा, मैं मेरे पिताजी की डबल लाइन से कनेक्ट होते हैं ना, ये पुरुष है, ये महिला है, और 2 लाइन से जोड़ दिया तो आपस में पति पत्नी हुए कि नहीं हुए, पति पत्नी हो गए। 1 जनरेशन की गैप, इनका पुत्र हो गया है। तो दोस्तों मैं हो गया, मेरे पिताजी, मेरी माता जी हो गई। माता जी क्या दोस्तों बना दे, यहाँ पे माता जी के पिताजी को बना दिया। ये क्या हो गए मेरे दोस्तों, ये नाना हो गए। ये नाना हुए कि नहीं, देखिए ये मैं हुआ, ये दोस्तों मेरी माता हुई, और माता का पिता कौन कहलाता, क्या कहलाता भाई, नाना कहलाता है। अब अपनी नानी को बनाना है दोस्तों, तो नानी को बनाना है भाई, नाना की शादी करा दो। यहाँ पे दोस्तों नाना हो गए, यहाँ पे क्या आ गई भाई, नानी आ गई भाई।
नाना ट्रायंगल से पुरुष है, महिला सर्किल से है, डबल लाइन से जोड़ दिया पति पत्नी, तो नाना का पत्नी क्या होती है, नानी तो होती है, तो नानी बन गया। अब दोस्तों मुझे अपनी मामी का बनाना है, किसका, मामी का बनाना है। तो मामी कौन होता है, मेरे मामा की पत्नी होगी, तो मामा कैसे बनेगा, माता का भाई दोस्तों क्या बन गया, मामा बन गया। माता का भाई क्या बना भाई, मामा बन गया। अब मामा का शादी करा दो दोस्तों, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, मामी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, देखिए मैं बना, ये दोस्तों मेरी माता है, माता का भाई मामा, मामा की डबल लाइन से कनेक्ट करा दिया, मामी बना दिया यहाँ पे। अब दोस्तों मैं कह दूं कि मैं अपने दादा का बनाऊंगा, तो दादा कौन बनेंगे, पिताजी के ही पिताजी दादा बनेंगे। तो दोस्तों ए मेरे क्या बन गए, दादा बन गए। दादी को बनाना है, दादाजी की भी शादी करा दो दोस्तों, यहाँ पे क्या बन गया भाई, दादी जी बन गई। समझ में आई बात। अब दोस्तों चाचा को बनाना है, तो पिता का भाई बना दो भाई, चाचा बन गए। ये हमारे क्या बन गए दोस्तों, चाचा बन गए। चाची को बनाना है, तो चाचा का भी शादी कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन आ गया दोस्तों, चाची आ गया। ठीक ना। अपनी कजिन को बनाना है, चाचा का लड़का दोस्तों, तो यहाँ पे चाचा का लड़का बन जाएगा। ये चाचा का लड़का हो गया, देखिए चाचा का लड़का हुआ कि नहीं हुआ, कजिन हो गया। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, कजिन है इसलिए यहाँ पे ऐसे नहीं जुड़ेगा, ऐसे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो जुड़ते हैं भाई बहन ना, वो दोस्तों सगे होते हैं। क्या होते हैं, सगे होते हैं। तो इस सगा तो है नहीं, कजिन है ना, तो कजिन दोस्तों कभी भी जुड़ते आपस में नहीं है। समझ में आ गया। तो इस तरह से किसी भी फिगर को दोस्तों आप ड्रा कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी बहन को बनाना है, मुझे अपनी बहन को बनाना है। देखना यहाँ पे मैं हूँ, ये दोस्तों मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, मुझे अपनी बहन को बनाना है, तो लो खींच दिया, अपनी बहन को खींच दिया यहाँ पे। अब देखिए ये मैं हो गया, ये मेरी क्या हो गई दोस्तों, बहन हो गई, ये मेरी बहन हो गई। अब सगे भाई बहन हमेशा एक लाइन से कनेक्ट होते हैं, देखिए एक लाइन से जुड़े सेम जनरेशन में, ठीक ना। तो इनकी ये दोनों संतानें हैं, क्योंकि एक पीढ़ी का अंतराल है इसमें। मुझे अपने किसको बनाना है, मुझे अपने जीजा जी का बनाना है, तो बहन की शादी करा दो दोस्तों, इनकी शादी करा दिया दोस्तों, ये मेरे बन गए जीजा जी। ठीक ना, बहन के हस्बैंड हो गए, जीजा जी बन गए। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी फिगर को ड्रा कर सकते हो। इस तरह से आपको किसी भी फिगर को, कुछ भी दोस्तों, एनीथिंग बना सकते हो। अगर ये चीज आपको करने आ गया ना, तो ब्लड रिलेशन में दोस्तों आपको कमांड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस जो आते हैं पजल के रूप में जो आते हैं, जैसे a प्लस बी का ए अर्थ है, a माइनस बी का ए अर्थ है, a गुणे ए बी का ए अर्थ है, अगर उसमें फिगर ड्रा करने नहीं आ रहा है आपको, तो दोस्तों प्रॉब्लम होती है, सोचने में दिमाग पे बल पड़ता है, जोर पड़ता है, और क्वेश्चन दोस्तों जल्दी निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो और 1-2 मिनट और चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पे ले चल रहा हूँ। इसमें कई टाइप में मैं डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा मैं आपको बेस बता रहा हूँ कि कैसे आपको वर्किंग करना है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बस कुछ क्वेश्चंस की बात और करूंगा इसमें। तो इस तरह से दोस्तों पूरा फिगर आपको ड्रा करना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं कह दूं आपसे कि अगर आपके पास रफ और पेन होगा तो फटाफट आप भी खींचिएगा। मैं कह दूं कि आप अपने बुआ की लड़की का चित्र बनाओ। किसका, बुआ की लड़की का चित्र बनाओ। तो सबसे पहले अगर आप महिला हो तो सर्किल बना लो अपने आप को, पुरुष हो तो ट्रायंगल बना लो। मैं बना रहा हूं ना, तो मैं पुरुष हूं, तो दोस्तों मैं अपने आप को यहाँ पे बना लिया। ये दोस्तों मैं बना लिया अपने आप को। मुझे अपनी बुआ की लड़की का बनाना है ना, तो बुआ कौन होती है, मेरे पिता की बहन होती है ना बुआ। तो दोस्तों आपको क्या बनाना पड़ेगा, अपने पिता को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों मेरे पिता बन गए। अब पिता की दोस्तों क्या बना दिया, यहाँ पे दोस्तों बहन बना दिया। ध्यान रखना, यहाँ पे बहन बना दिया, एक पिता की बहन हो गई। तो दोस्तों एक क्या हो गई, मेरी बुआ हुई कि नहीं हुई, ये दोस्तों क्या हो गई, मेरी बुआ बन गई। दोस्तों ध्यान देना, ये मेरी बुआ बन गई। इसको डबल लाइन से मत जोड़ देना, ध्यान देना, ये डबल लाइन से अगर जुड़ गया ना तो आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, तब ये बुआ थोड़ी कहलाएंगे। तो दोस्तों ये इस समय मेरी बुआ है, क्योंकि एक लाइन से कनेक्ट है। अब दोस्तों मुझे बुआ की लड़की बनाना है ना, तो यहाँ पे बुआ की दोस्तों लड़की बना दिया, ये बुआ की लड़की हो गई। ये बुआ की मेरी लड़की है, मतलब क्या कहलाएगी दोस्तों, फुफेरी, फुफेरी बहन, यही तो कहलाएगी। ये मेरी, यहाँ पे मैं हूं ना, यहाँ पे दोस्तों मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं एक पीढ़ी ऊपर, और एक लाइन से कनेक्ट है दोस्तों यहाँ पे फिगर। तो ये जो है मेरे पिताजी की बहन हुई, और मेरे पिताजी की बहन मेरी क्या लगेगी, बुआ लगेगी दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे बुआ की ये लड़की है, तो मेरी क्या लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी। और ये फिगर इससे दोस्तों ऐसे नहीं कनेक्ट होगा। ऐसे क्यों नहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि अगर ऐसे कनेक्ट हुआ तो सगे भाई बहन हो जाएंगे। और सगे भाई बहन कैसे होंगे भाई, पिता मम्मी होती तब ना सगे भाई बहन होते, माँ होती तो बुआ से, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, एक कजिन है, फुफेरी बहन है। समझ में आ गया। अब दोस्तों आपको अपने फूफा जी का बनाना है, तो बुआ की शादी करा दो। यहाँ पे क्या बन गए, हमारे फूफा जी बन गए। ठीक ना, देखो यहाँ पे फूफा जी बन गए। अब बुआ के दोस्तों ससुर को बनाना है, बुआ के ससुर को, तो बुआ का ससुर कौन होगा, उनके हस्बैंड के पिता होंगे, इनके हस्बैंड के पिता को यहाँ बना दो, बुआ के ससुर बन गए। बुआ की सास को दोस्तों
दोस्तों बनाना है कि यहाँ पे दोस्तों इनकी शादी करा दो, बुआ की सास बन गई, ये बुआ की सास बन गई दोस्तों, ठीक ना। मुझे अपने दोस्तों किसको बनाना है, चाची के पिताजी को बनाना है, अपनी चाची के पिताजी को बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने चाचा को बनाना पड़ेगा, फिर आपको दोस्तों अपने चाची को बनाना पड़ेगा। चाची किसको बनाना भाई, चाचा के ससुर को ना, मैंने कहा ना अपने चाची जी के पिता को, तो चाची जी हैं तो चाची जी के पिता बन गए, ठीक ना। ये चाची जी के पिता हो गए, देखिए मैं हुआ, मेरे पिताजी हुए, एक लाइन से पिताजी से जुड़े हैं, ट्रायंगल है, पुरुष है, तो मेरे चाचा जी हो गए, चाचा की पत्नी है, डबल लाइन से चाची जी हो गई, ये चाची के पिता हैं, तो मेरे चाचा के क्या हो गए, ससुर हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी फिगर को फटाफट फटाफट ड्रा कर सकते हो, ठीक ना। डायरेक्ट बुआ को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट बुआ को भाई कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक ना। डायरेक्ट बुआ को अगर आप कनेक्ट करोगे तो कहां से किस में कनेक्ट करोगे बताओ। डायरेक्ट आप बुआ को कैसे कनेक्ट करोगे, आपको बनाना ही तो पड़ेगा। कैसे भाई, पिता यही तो शो करोगे ना, पिता की बहन ही तो बुआ को बनाओगे, कैसे बुआ को डायरेक्ट कनेक्ट करोगे, आप नहीं कर पाओगे डायरेक्ट बुआ को कनेक्ट। देखो यहाँ पे, यहाँ दोस्तों मैं क्या बना दिया, बुआ बना दिया, यहाँ पे मैंने बुआ बना दिया, क्या डायरेक्ट करोगे, अपने को यहाँ पे बनाओगे, अपने को दोस्तों बनाओगे मैं। अब यहाँ पे इस तरह बुआ थोड़ी होगी, एक क्योंकि 1 जनरेशन का गैप हो गया, और ऊपर हमेशा मम्मी पापा बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है दोस्तों, ये मेरी माँ है, बात समझ में आई ना, ये बुआ नहीं है। तो बुआ को बनाने के लिए अपने पिता को बनाना पड़ेगा, पिता की बहन को बनाना पड़ेगा, तब जाके वो फिगर दोस्तों बुआ बनेगा। समझ में आई बात ना। चलिए, अब मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में बात यहां तक आ गई होगी और किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार दोस्तों थोड़ा सा सभी लोग कमेंट कर दीजिए, सभी लोग कमेंट कर दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक है। जो मैंने आपको बेस बताया, जो मैंने आपको दोस्तों आधार बताया ब्लड रिलेशन का, इसमें किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग क्लियर करिए, फटाफट एक बार करिए भाई। चलिए चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम। चलिए अब दोस्तों मैं आपको लेके आता हूं क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन देखो कैसे करना है, क्वेश्चन दोस्तों कैसे करना है। पुरुष है कोई तो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करना है, महिला है दोस्तों तो कोई सर्किल से रिप्रेजेंट करना है, सेम जनरेशन हो तो एक मतलब क्षैतिज लाइन खींचना है, 1 जनरेशन का गैप है तो दोस्तों 1 जनरेशन गैप दिखाना है, अगर शादीशुदा जुड़ा है तो डबल लाइन से आपको कनेक्ट करना है। अब मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूं, किस पे, क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूं, इस पे डाल लेना दोस्तों, क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले तो आप डालो टाइप नंबर फर्स्ट, ब्लड रिलेशन का दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक ना, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर दोस्तों फर्स्ट में क्या होगा, टाइप नंबर फर्स्ट में कोई आदमी एक आदमी की तरफ इशारा करके कहेगा, ठीक ना, कि वो आदमी मेरी माँ के इकलौती पुत्र का इकलौता बेटा है। वो आदमी जो फोटो में दिखाई दे रहा है, वो आदमी जो जा रहा है, कोई मतलब इशारा करेगा एक से दूसरी की तरफ। तो दोस्तों पहले हेडिंग डाल लेना आप टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर फर्स्ट का दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक ना। आप देखिए, आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले एकदम कंसंट्रेट होकर दोस्तों देखो, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से दोस्तों कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन में करना क्या है, आप सोचने का, सोच के तो निकाल सकते हो, ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन को दोस्तों सोच कर भी रिलेशन निकाला जा सकता है, आंसर पहुंचा जा सकता है, लेकिन आपको सोचने की आदत नहीं डालना है। आप दोस्तों फिगर ड्रा करने की आदत डालिए, और फिगर अगर ड्रा करेंगे तो दिमाग पे बल भी नहीं पड़ेगा और जल्दी दोस्तों क्वेश्चन निकल जाएगा, टाइम टेकन भी नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले दोस्तों इसमें ध्यान रखना कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, किस टाइप का चल रहा है भाई, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन चल रहा है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान रखना, स्पीकर को कभी नहीं बनाया जाता है, स्पीकर को नहीं बनाया जाता है। सबसे पहले स्पीकर कौन, जो कहने वाला होता है, जो परिचय कराने वाला होता है, जो बताने वाला होता है प्रश्न में, उसको नहीं बनाया जाता है। जिसके बारे में वो बताता है, जिसके बारे में वो बात करता है, सबसे पहले दोस्तों उसको बनाया जाता है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, किससे कहा, ध्यान से सुनना दोस्तों, किसने कहा भाई, एक आदमी ने कहा, स्पीकर तो यही हुआ ना, तो आदमी को पहले दोस्तों नहीं बनाना है आपको। किससे कहा, एक महिला से कहा, एक महिला से कहा, तो सबसे पहले किसको आप ड्रा करोगे दोस्तों, उस महिला को ड्रा कर लो। तो यहीं पे महिला है ना भाई, महिला है तो दोस्तों कैसे बनेगी, ये सर्किल से बनेगी कि नहीं बनेगी,
अभी मैंने बताया ना कि महिला कोई है तो आपको दोस्तों सर्किल से बनाना उसको। तो एक आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक ना, कि आपके भाई, किसके भाई, आपके भाई। आदमी को इधर अपने सुविधा के लिए दोस्तों बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर आदमी को बना लो, इधर मान लो आदमी को दोस्तों हमने बना लिया, ठीक ना। अब मान लो आपकी यही आदमी है और इस महिला से कह रहा है कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र। तो दोस्तों इस महिला का हमको क्या बनाना पड़ेगा, भाई बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। इस महिला से दोस्तों कह रहा है, यहाँ पे दोस्तों महिला है, इस महिला से कह रहा है ये आदमी कि आपके भाई, तो इसका भाई बनाओ भाई, इसका भाई है तो पुरुष बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो ट्रायंगल से हमने कनेक्ट करा दिया, अब ट्रायंगल से दोस्तों हमने कनेक्ट कराया तो क्या हो गया, ये दोस्तों इसका भाई बन गया। तो कह रहा है कि भाई क्या आपके भाई, ठीक ना, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का, आपके दोस्तों आपके भाई का एकमात्र पुत्र, तो आपके महिला का भाई हो गया, इसका एकमात्र पुत्र मतलब इसका एक ही पुत्र है, इसका एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। किसका भाई है भाई, इसकी पत्नी का भाई है, तो इस आदमी की पत्नी बना लो, और इस आदमी का पत्नी का भाई, यही तो है, इस आदमी के पत्नी का भाई। अब देखिए यहां से अब आपको दोस्तों करना क्या है, इस दोनों फिगर को कनेक्ट करना है, जोड़ना है एक साथ। एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आदमी इस महिला से कह रहा है कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, ठीक ना, मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई, तो इस आदमी के पत्नी का ये भाई, यही तो है, इस आदमी की पत्नी का भाई, ये कौन है, इस आदमी की पत्नी का भाई कौन है, यही वाला तो है कि नहीं है, इसका मतलब यही है, ये फिगर है। अब इस फिगर को लाके इसमें कनेक्ट कर दो दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब कि ये जो भाई है दोस्तों यहाँ पे है, ये भाई यहाँ पे है, किसका भाई है भाई, इसका है, इस महिला का भाई है। ये महिला कौन है भाई, इस आदमी की पत्नी है, इस आदमी की पत्नी है, तो उस आदमी को दोस्तों यहाँ पे बना लो, इस आदमी को यहाँ पे बना लो, देखो यहाँ पे दोस्तों इस आदमी को बना लो। अब देखो फिगर आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, पूरा दोस्तों फिगर कंप्लीट हो गया। ये आदमी है, कहा इस महिला से कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार से संबंधित है। वो महिला कहाँ पे है, वो महिला है, ठीक ना, वो महिला उस आदमी की पत्नी से, उस आदमी की दोस्तों यहाँ पे पत्नी है, ठीक ना, उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार से संबंधित है। ये पत्नी है, ये इसका भाई है, ये भाई है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये इसका पिता हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये इसका पिता है ना, पिता है, तो ये इसकी बहन है तो इसका भी पिता हो गया। ये दोनों भाई बहन है ना, तो ये आपस में दोनों भाई बहन है दोस्तों, तो इसका भी पिता हुआ कि नहीं हुआ, इसका भी पिता हो गया, और पिता की बहन है, बुआ हुई कि नहीं हुई। कह रहा है कि वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, आपका बुआ बन जाएगा। क्या बना आंसर आपका, बुआ जी बना कि नहीं बना, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, तो वो महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी का भाई, ये भाई का पिता मतलब इसका भी पिता, और पिता की बहन क्या होती है दोस्तों, बुआ होती है। तो आंसर दोस्तों इसमें क्या बनेगा, आपका बुआ बन जाएगा, ठीक है, आंसर इसमें बुआ बनेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको कोई इसमें डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार का जो दोस्तों क्वेश्चन होता है उसमें दोस्तों हमेशा आपको सबसे पहले उसको बनाना है जिसके बारे में कही जाती है बात, ठीक ना, जिसका परिचय कराया जाता है। जो स्पीकर होता है, जो बनाने कहने वाला होता है, जो बताने वाला होता है, उसको लास्ट में हम लोग फिगर में ड्रा करते हैं, उसको पहले दोस्तों नहीं बनाया जाता है। फिर चलिए अब हम लोग और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, आइए अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, इसको जल्दी बताइए सभी लोग। एक पुरुष का परिचय देते हुए दोस्तों एक औरत ने कहा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप नंबर 1 चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर 1 चल रहा है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। उस औरत का उस पुरुष से दोस्तों क्या संबंध है। नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, इसको भी टाइप करिए आप, ठीक है। आपको क्या नहीं समझ में आया, इसको भी टाइप कर दीजिए, तब ना हमें समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। चंद्रभूषण प्रसाद जी,
इस बात को भी नीचे थोड़ा टाइप करिए आप कि आपको क्या नहीं समझ में आई बात। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, तो इसमें दोस्तों स्पीकर कौन है? इसमें स्पीकर दोस्तों आपका औरत है। औरत को पहले नहीं बनाना है भाई। किसका परिचय दिया? पुरुष का परिचय दिया। तो सबसे पहले आप दोस्तों पुरुष को ड्रा कर लो। तो यहाँ पे दोस्तों पुरुष कैसे बनेगा? ट्रायंगल से बनेगा। तो ये हमने पुरुष को ड्रा कर लिया। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? इस पुरुष की पत्नी। तो इस पुरुष की दोस्तों आप क्या बना लो? पत्नी बना लो। यहाँ पे इस पुरुष की पत्नी कैसे बनेगा भाई? सर्किल से बनेगा। पत्नी हमेशा सर्किल से बनेगी। तो दोस्तों इस पुरुष की क्या हो गई? पत्नी। उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अब दोस्तों औरत कह रही, यही तो औरत है। औरत तो यही है जो दोस्तों कहने वाली है। औरत तो यही है, स्पीकर है कि नहीं? वो औरत कह रही है दोस्तों एक पुरुष का परिचय कराते हुए कि उसकी पत्नी, उसकी दोस्तों क्या पत्नी, उसकी जो पत्नी है उस पुरुष की मेरी माँ की, अब मेरी लगा दिया तो इसको भी बना लो, मेरी माँ की मतलब इस औरत की माँ की, इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। इस औरत की दोस्तों किसकी? इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती, इकलौती का मतलब दोस्तों होता है एक, ठीक ना। अभी चंद्रभूषण जी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी बता रहा हूं आपको। देखिए मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो दोस्तों इकलौती तो यही हो जाएगी ना, सेम। इकलौती तो खुद यही होगी, इकलौता का मतलब एक होता है। तो यही बात, यही हो गई कि नहीं हो गई? तो दोस्तों अब देखो इस फिगर को, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। अगर सही सही कनेक्ट हो गया तो दोस्तों आंसर आपका चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो आराम से निकल जाएगा। उसकी पत्नी, औरत कह रही कि उसकी पत्नी, उस पुरुष की दोस्तों पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन है भाई? उस पुरुष की पत्नी। इसका मतलब दोस्तों ये औरत कौन है? यही तो है औरत, यही तो औरत है ना। कह रही कि उस पुरुष की पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, अपने आप को ही बता रही। तो इस औरत को दोस्तों, इसका मतलब कि यही है, यही दोस्तों है वो औरत। दोस्तों कौन है? यही तो है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो माँ यहाँ पे उसकी बना दो, यहाँ पे दोस्तों माँ बन गया, ठीक ना। उसकी माँ की इकलौती पुत्री कौन है? उस पुरुष की पत्नी है। तो बस इस फिगर को लेके इसमें हमने कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों यहां से आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि तो बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो दोस्तों देखो हमेशा से का की तरफ उत्तर दिया जाता है। कहां से दोस्तों? से का की तरफ। का की तरफ मतलब कि जिस वर्ड के साथ दोस्तों का लगा होगा ना, उसी का हमको आंसर देना है। जिसके साथ का लगा होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ दोस्तों का लगा होगा उसी का हमको आंसर देना है, से वाले का आंसर नहीं देना है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है दोस्तों? उस औरत का पुरुष से क्या संबंध है? मतलब औरत, औरत यही तो है, औरत का पुरुष से क्या संबंध है? तो दोस्तों बताओ एक कैसे फिगर कनेक्ट है? ये महिला है, ये पुरुष है, यहाँ पे डबल लाइन है, तो पति पत्नी हुए कि नहीं हुए? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्नी हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इसमें सही उत्तर बनेगा। विकल्प नंबर डी इसमें सही उत्तर बनेगा, वाइफ पत्नी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चंद्रभूषण प्रसाद भारती डी। अब आपको समझ में आ गया? आप तो आपने सही टाइप किया आंसर, आपने डी टाइप किया, इसका मतलब बात समझ में आई कुछ इस बार? ठीक है, जो भी नहीं समझ में आए दोबारा बताइएगा, एक बार समझा देंगे। और कुछ है नहीं, दम नहीं है ब्लड रिलेशन के चैप्टर में। बस थोड़ा सा आपको दोस्तों फिगर बनाने आना चाहिए और फिगर को कनेक्ट करने आना चाहिए, ठीक ना। तो अभी टाइप नंबर 1 चल रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए। इसमें मैं कई टाइप पढ़ाऊंगा और 3-4 दिन में क्लास आपकी खत्म करूंगा। ब्लड रिलेशन जल्दी नहीं खत्म होगा, 3 दिन, कम से कम 3 दिन लगेगा। उसमें दोस्तों पूरी पजल भी हमको पढ़ाना है। पजल, अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत हुई है ना, देखिएगा क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फिगर कनेक्ट करना और ड्रा करना आपको आ गया तो चाहे जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो दोस्तों आप आराम से निकाल ले जाओगे। सुबह वाली जो यूट्यूब पे 10 बजे क्लास होती है, जो फ्री वाली क्लास चलाता है प्रैक्टिस वाली, उसमें आप देख चुके होंगे कि दोस्तों ब्लड रिलेशन का कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, और उसको देखिए कितने सेकंडों में, मिनट के अंदर, ज्यादा नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका, बड़ा से बड़ा जो पजल के रूप में होता है, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चनों पे हम बात करते हैं, और क्वेश्चनों पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। किससे कह रहा है भाई? कौन कह रहा है? एक पुरुष कह रहा है। किससे कह रहा है? एक औरत से कहा। किससे कहा दोस्तों? एक औरत से कहा, इसकी माँ तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। बताइए कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है, ये हमको आंसर बताना। सभी लोग दोस्तों इसका आंसर बताइए। फिगर कनेक्ट में प्रॉब्लम होती है सर, फिगर कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। हाँ समझ रहा है, फिगर कनेक्ट करने में बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी इसमें मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा और आ जाएगा। थोड़ा सा पेन और रफ और पेन थोड़ा सा चलाइए, समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए इसका आंसर सभी लोग टाइप करिए जल्दी से निकाल करके। मैं आपको समय दे रहा हूँ, 30-40 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से इसका आंसर टाइप करिए। अभी इसको सॉल्व करवा रहा हूँ आपको।
सभी लोग दोस्तों इसका आंसर टाइप करिए। चलिए चलिए, कुछ लोगों का यहाँ पे आंसर आ चुका है, कुछ लोग का आंसर बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कह रहे हैं कि कुछ भी दिमाग में नहीं घुसा। दरवाजा बंद है क्या पूरा? हाँ, खोलिए उसको जल्दी से भाई। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए यार, थोड़ा सा अपने आप को यार थोड़ा सा वो करिए, एक्टिव करिए बढ़िया से। देखिए यहाँ पे दोस्तों, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा बता रहा हूं इसमें। अब देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। तो दोस्तों, जो कहने वाला होता है ना, उसको पहले नहीं बनाते हैं, यही तो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में। क्या बताया? किस प्रकार का क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट का चल रहा है। टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि एक व्यक्ति इशारा करके बताता है उसकी तरफ कि वह कौन है, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए बताता है, दीवार पे लगी एक चित्र की तरफ इशारा करके बताता है, ट्रेन में बगल में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ इशारा करके बताता है, ठीक ना, उस दुकान पे खड़े एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके बताता है, इस तरफ से इशारा करता है किसी की तरफ, और वो क्वेश्चन वहां पे बनाता है, रिलेशन बताता है। तो दोस्तों क्या करा, इशारा कौन किया? कहने वाला इसमें कौन है दोस्तों? वो पुरुष है। देखिए, कहने वाला दोस्तों कौन है इसमें? पुरुष है। किससे कहा भाई? उस औरत से कहा। क्या से कहा? औरत से कहा। औरत से कहा कि इसकी माँ, किसकी ओर इशारा करते हुए कहा है? ध्यान से सुनिएगा, किसकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए। किसकी ओर? एक व्यक्ति की ओर। तो सबसे पहले उस व्यक्ति की ओर, उस व्यक्ति को दोस्तों बना लीजिए जिसके बारे में कहा जाता है। सबसे पहले उसको दोस्तों हम लोग ड्रा करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है। तो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो व्यक्ति हमेशा ट्रायंगल से बनेगा ना, पुरुष है तो। इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए किसने कहा भाई? पुरुष ने। एक पुरुष ने कहा कि इसकी माँ। किसकी माँ दोस्तों? इसकी माँ। इसी की तरफ तो इशारा कर रहा है इसकी माँ। तो इसकी माँ को बनाओ, और माँ पिता कहाँ बनते हैं? ऊपर बनते हैं। जिसकी माँ को बना लिया भाई। इस व्यक्ति है यहाँ पे दोस्तों, कौन है? वह व्यक्ति है जिसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इसकी माँ, इसकी माँ तुम्हारे पिताजी की। तुम्हारे पिताजी की मतलब कौन? किससे कह रहा? औरत से कह रहा ना। मान लीजिए दोस्तों, ये औरत है जिससे उसने कहा था, जिसने उससे कहा था। किसने कहा था दोस्तों? एक पुरुष ने कहा था, एक पुरुष ने। ध्यान से देखना दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे ये पुरुष है, इस औरत से कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है, इस व्यक्ति के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? कि इसकी माँ, इस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे पिताजी मतलब इस औरत के दोस्तों पिताजी, तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। ध्यान से देखना क्वेश्चन, ये पुरुष है और इसकी तरफ इससे कह रहा है, इस औरत से कह रहा है कि इस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिताजी की, तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। इकलौती, इकलौती का मतलब क्या हो गया? यही अकेले हुई कि नहीं हुई? कह रहा है, इससे कह रहा है कि उसकी, इस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिताजी की दोस्तों इकलौती पुत्री है। कौन इकलौती पुत्री भाई? ये माँ, इसकी माँ इकलौती पुत्री है। तो ये दोनों सेम हुए कि नहीं हुए? बताइए, ये दोनों सेम हुए कि नहीं हुए? नहीं घुस रही बात दिमाग में? दिमाग में बात नहीं घुसी। ये पुरुष है ना, इस औरत से कह रहा है भाई कि इस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिताजी के, तुम्हारे पिताजी के, तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। तो इसके पिताजी का इकलौती पुत्री कौन होगा? बताइए, यही होगा कि नहीं होगा? इसके पिताजी की इकलौती पुत्री तो यही हो जाएगी ना। तो कौन है इसकी माँ? यही औरत है कि नहीं है? इसका मतलब यही तो औरत है जिससे वो पुरुष कह रहा है, यही तो औरत है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? बताइए कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है? उस व्यक्ति से वह औरत किस व्यक्ति से? इस व्यक्ति से जिसकी तरफ इशारा किया था। व्यक्ति की तरफ ही तो इशारा किया
था? किसने इशारा किया था? ये पुरुष ने इशारा किया था। तो आपको करना क्या है, बस इस फिगर को लाके इसमें कनेक्ट कर देना है, इस फिगर को लाके इसमें कनेक्ट कर देना, उस पुरुष से कोई मतलब नहीं है। इस फिगर को लाके, तो दोस्तों ये औरत कहाँ बनेगा? यही तो है औरत, हो वही तो औरत है ना, यही औरत है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि बताइए उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है। तो बताइए यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे वो औरत है दोस्तों, तो 1 जनरेशन का गैप है, और ऊपर सर्किल है, तो सर्किल है तो ऊपर हमेशा माँ बाप बनते हैं, तो यहाँ पे महिला हो गई, तो माँ हुई कि नहीं हुई? विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन हो बताइए, दोबारा इसी क्वेश्चन को बताता हूं, फिर जब तक नहीं घुसेगा तब तक टाइप चेंज नहीं होगा, ठीक ना। जब तक दोस्तों पढ़ने का मतलब यही है भाई, हम समझते हैं जितने लोग हैं, जरूरी नहीं कि सभी लोग एक साथ समझें और सभी लोग एक साथ दोस्तों बताएं। क्लासेस चलती है, कई हजारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, तो उसमें जरूरी थोड़ी कि सभी इक्वली हैं, सभी सबको बात समझ में आ जाती है जल्दी, सभी लोग अलग अलग होती है चीजें। तो बिल्कुल दोस्तों घबराने की बात है, बिल्कुल नर्वस आप मत होना कि हमको नहीं समझ में आ रही, बात नहीं आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों दोस्तों जरूर समझ में आ जाती है। बस प्रयास करना मत छोड़ना, प्रयास लेकिन सही से होना चाहिए, शिद्दत से होना चाहिए। इंटरनल आपकी ब्यूटी होनी चाहिए, आंतरिक सुंदरता होनी चाहिए, सोच बढ़िया होनी चाहिए। अगर उसको दोस्तों ध्येय रख के अपनी सोच को सुंदर बना करके आप प्रिपरेशन करोगे, एफोर्ट लगाओगे, तो भले टाइम लग जाएगा, तो क्या दोस्तों जरूर समझ में आएगा। जो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ ना, इस तरह से दोस्तों हजारों और हजारों सैकड़ों लड़कों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस तरह से ऐसे थोड़ी हुआ कि 1-2 दिन में चमत्कार हो गया और मैं करने लग गया। आपकी तरह भी मैं स्टूडेंट हूँ और रहा भी था स्टूडेंट। तो दोस्तों ये एक मतलब कि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा समय लगता है उसमें, मतलब चीजों को इम्प्रूवमेंट होने में। तो इसमें बिल्कुल परेशान आप मत होया करिए। हाँ नहीं समझ सर प्लीज, ठीक है क्या सर? हाँ स्पीकर को पहले नहीं रखना चाहिए, वही तो मैंने बताया ना, स्पीकर जो कहने वाला होता है, ठीक ना, उसको पहले नहीं बनाते हैं। एक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि एक बार और बता दें? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? थोड़ा सा एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट करिए, ठीक ना। हाँ फिर से बताइए, कुछ लोग बता रहे हैं, खुशबू बता रहे हैं कि फिर से बता दीजिए। तो एक बार सभी लोग थोड़ा सा और कमेंट करिए, कुछ लोग, जितने लोग देख रहे हैं, कुछ लोग इसमें कमेंट करके बताइए क्लियर है कि थोड़ा सा रिपीट कर दें क्वेश्चन को। थोड़ा थोड़ा आलोक पांडे, थोड़ा थोड़ा, अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ आया, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा समझ आया ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आलोक इस बात को लेकर निर्भस मत होना कि नहीं समझ में आ रही, बात एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मैं एक बार और करता हूं आपको। देखिए सबसे, देखिए क्वेश्चन क्या है ये दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कहा गया है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। तो दोस्तों जो कहने वाला होता है, स्पीकर होता है, उसको साइड में बना दो, जो मेन फिगर आप बनाओगे ना उसमें अभी नहीं बनाना है। ये आपका किसने कहा भाई? पुरुष ने कहा। पुरुष है दोस्तों, तो कैसे उसको बनाएंगे हम लोग? ट्रायंगल से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ट्रायंगल से। किसके कहा दोस्तों? एक किससे बात कर रहा है? इस महिला से कह रहा है। एक दोस्तों महिला से कह रहा है, वो बात दोस्तों किससे कह रहा है? महिला से। ये पुरुष बात कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि दोस्तों एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, किसकी तरफ इशारा करते हुए? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए। तो अब देखिए दोस्तों, जो मेन आपका फिगर बन रहा है यहां पे बन रहा है, ये दोस्तों व्यक्ति है। ये कौन है भाई? व्यक्ति है। इसी की तरफ इशारा किया, इसी की तरफ दोस्तों इशारा किया भाई। एक व्यक्ति है ना, इसी की तरफ इशारा किया, किसने? एक पुरुष इशारा किया और इस महिला से कहा। एक गोल है, सर्किल है, तो महिला हो गया, ट्रायंगल हो तो पुरुष हो गया। ध्यान दीजिएगा इसको। एक पुरुष इस महिला से कहा, इसकी तरफ इशारा करके। क्या कह रहा है? अब देखिए यहां से कह रहा है इसकी मां। किसकी मां? इसी तो कह रहा है, इसी से कह रहा है इसकी मां, इसकी मां। तो इसकी मां को बनाओ तुरंत यहां पे, इसकी मां। कौन दोस्तों? इसकी मां। इसकी मां को बना लिया हमने, ठीक ना। इसकी मां तुम्हारे पिताजी का। ये पुरुष कह रहा है इससे महिला से कि ये जो व्यक्ति सामने बैठा है ना, उसकी मां तुम्हारे पिताजी का। तो इसके पिताजी को यहां पे तुरंत खींच दो, इसके पिताजी का। तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये पुरुष इस महिला से क्या कह रहा है कि वो जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, उसकी जो माँ है ना, वो तुम्हारे पिताजी का इकलौती, इकलौती, इकलौती शब्द पे यहाँ पे ध्यान देना, इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री। तो इसके पिताजी का इकलौती पुत्री तो यही होगी ना। इकलौती का मतलब एक, इकलौती का मतलब एक, तो इकलौती पुत्री तो यही हुई। तो दोस्तों ये बताना है। अब
अब इसको दोस्तों इस फिगर को कनेक्ट करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। इस पुरुष ने इस महिला से कहा कि उस व्यक्ति की जो माँ दिखाई दे रही है ना, ये व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है उसकी माँ तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। कौन इकलौती पुत्री है भाई? इसकी माँ कौन है? इसके पिता की इकलौती पुत्री। तो इसका मतलब दोस्तों ये महिला यहाँ पे है कि नहीं है? यही तो ये महिला है, यही तो दोस्तों महिला यहाँ पे है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दोस्तों यहाँ पे ये महिला है, इसको लाके महिला को यहाँ पे दोस्तों बना दो, मतलब कि महिला दोस्तों यहाँ पे है, इस महिला को ऊपर बना दो दोस्तों, पिताजी को बना दो यहाँ पे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो इसको हटा दो, इस फिगर को। अब देखो यहाँ से आपको बात समझ में आएगी। ये व्यक्ति कह रहा है, इस महिला से कह रहा है कि भाई इस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। तो देखिए बन गया कि नहीं बन गया पूरा, ठीक ना, बन गया। तो अब देखिए क्या है, उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है? किससे? इस व्यक्ति से यह औरत कैसे संबंधित है? तो बताइए इस व्यक्ति की माँ हुई कि नहीं हुई? तो वही तो आ रहा है विकल्प नंबर डी आंसर आपका, वही तो आ रहा है दोस्तों। चलिए ठीक है, टफ पड़ रहा है क्वेश्चन, चलिए ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं ना तो बैक करके आप देख लीजिएगा, ठीक ना। हाँ आ जाएगा, समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। इसमें और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। टाइप नंबर 1 स्टार्ट किया है मैंने। आप दोस्तों थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करिएगा, आप जाके वीडियो को बैक जाके देख लीजिएगा आप लोग। अभी ये ब्लड रिलेशन की क्लास 2-3 दिन चलेगी, परेशान बिल्कुल मत हो, अभी खत्म नहीं कर रहा हूँ आज क्लास आपकी। ये टाइप नंबर 1 आपका स्टार्ट हुआ है। टाइप नंबर 1 में अभी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और दोस्तों जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आने लगी है, तब तक ब्रेक नहीं करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सबको साथ में लेके चलना है, आपको सबको समझ में आ जाएगा। कुछ लड़कों को समझ में आ गया है, 1-2 लोगों को दिक्कत है। तो देखिए आलोक पांडे आप भी सुन लीजिए, और दोस्तों जिनको और नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा रफ उठाइएगा, स्टार्टिंग में वीडियो देखिएगा कैसे कैसे मैंने बताया क्या क्या, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। 1-2 बार थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन पर ट्राई करना। इस टाइप का क्वेश्चन इसकी तरफ इशारा करके कह रहा है, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में जरूर समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। हाँ देख पाता हूँ, हाँ ठीक है, सभी है। कुछ लड़के बाद में ही क्लास देखते हैं, सारे लड़के कहाँ जुड़ पाते हैं, कुछ लड़के बाद में क्लासेस देखते हैं, तो उसका नो इशू है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की फिलहाल क्लास आपको यहीं तक रहेगी, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तो दोस्तों कल तो हैप्पी न्यू ईयर है, और सभी लोगों को एडवांस में वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक ना। तो नए साल की शुरुआत है, जबरदस्त तरीके से करिए, बढ़िया शुरुआत करिए दोस्तों। और इतना भी मतलब नहीं कि इतना भी बड़ी प्रतिज्ञा मत ले लीजिएगा, ठीक है। होता क्या है कि जब नया साल आता है ना, जैसे 31 दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर है, लास्ट है 2021 का, तो अब हमको क्या करना है, मतलब कुछ लड़के होते हैं, कुछ के अंदर आदत होती है कि ऐसा करते हैं कि हम इस साल ये करेंगे, हम इस साल ये करेंगे। वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जो वादा होता है, बस 10 दिन तक सीमित रहता है। जैसे ही 10 जनवरी बीती, 1 सप्ताह बीता, तैसे फिर जैसे नॉर्मल वे पे सब कुछ चलने लगता है, जैसे पिछली बार चल रहा था। तो दोस्तों इतना भी नहीं करना, एकदम नॉर्मल में रिलैक्स बने रहिए, ठीक ना। एंजॉय करिए, आनंद लीजिए बढ़िया से। आज तो एंजॉयमेंट खूब करेंगे, हमको भी पता है, ठीक ना। तो होना भी चाहिए, थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए यार, जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई 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 अभी माथा खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो एकदम रिलैक्स होके पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है। तो सभी लोगों को दोस्तों बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों का दोस्तों। सभी लोग, सब कुछ आपके परिवार, सभी लोग जितने भी हैं, मित्र संबंधीगण, सभी लोग सुखमय रहें, सभी लोग अच्छे रहें, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक ना। हाँ ठीक है, सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। और क्लासेस आपकी होती हैं रात में भी 9 बजे दोस्तों, जीके जीएस की क्लास में लेके आता हूं, तो उसमें भी आप जुड़िए, आपकी इच्छा है तो प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग की क्लास आपकी दोस्तों होती है, जो 10 बजे होती है डेली, सुबह आपकी होती है, यूट्यूब पे फ्री रीजनिंग कराई जाती है। तो उसमें भी जुड़िए, उसमें भी प्रैक्टिस में कुछ न कुछ आपको आइडिया लगेगा, आपको दोस्तों उसमें भी समझ में आएगी बातें, ठीक ना। हाँ सभी लोगों को दोस्तों एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर फिर से एक बार, ठीक ना। चलिए दोस्तों, हम लोग सेशन कहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, नमस्कार।